जी बिल्कुल अक्षय, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे। कंट्रोल रूम बीजेपी कार्यालय में बनाया गया है, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, काफी मेहनत हुई, मुख्यमंत्री ने तकरीबन 80-85 सभाएं की, आपने दर्जनों सभाएं की और आज जो मतदान हो रहा है उसमें भी हम देख रहे हैं कि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। क्या कुछ रिपोर्ट्स आपको मिल रही है इस कंट्रोल रूम से? कंट्रोल रूम के माध्यम से सारे हमारे कार्यकर्ता आज पूरे मध्य प्रदेश के इस 28 विधानसभाओं के चुनाव को एक बहुत अच्छी मॉनिटरिंग करने का काम, ये टीम लगातार पूरे चुनाव में लगी रही है। उन्होंने सारी चीजों को संभाला है और जिस प्रकार के ट्रेंड अभी मतदान के आ रहे हैं कि मतदान भी अच्छी संख्या में हो रहा है और मतदान का जो ट्रेंड है वो भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों को दिखाई देता है। और उसका परिणाम यह है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के जो उनके वरिष्ठ नेता हैं वो कह रहे हैं कि ईवीएम की चिप हाइक हो सकती है और आगे चल के हार का संभावनाएं देख करके अब वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी अब कर रहे हैं। उन्होंने तो लोकसभा में भी सवाल उठाया था। से लगता है कि अब उन्होंने हार स्वीकार कर ली है तो उसका बहाना क्या होगा, ये दिग्विजय सिंह जी जो कह रहे हैं, तो इसलिए अब ऐसा लगता है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीते। कुछ ऐसे क्षेत्र थे, कुछ ऐसे बूथ थे जहां पर फायरिंग तक हो गई है। मुरैना की बात की जाए, आरोप जो है वो बीएसपी ने सीधे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर। देखिए, कांग्रेस के लोग पहले दिन से गुंडागर्दी पर उतारू है। हाट पिपलिया के अंदर हमारे प्रत्याशी के भाई पर हमला किया, ग्वालियर के अंदर हमारे प्रदम सिंह तोमर जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर हमला किया। ये कांग्रेस चूंकि बौखला गई थी और दिग्विजय सिंह कमलनाथ लगातार इसी रणनीति में थे कि कैसे न्यूसेंस किया जाए और न्यूसेंस के आधार पर कुछ दबाव क्रिएट करें, तो धनबल और बाहुबल ये दोनों उनके आधार रहे हैं, जो उनका एक कैरेक्टर है। इस चुनाव में उन्होंने करने का जो प्रयास किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर सक्षम है, तैयारी के साथ लगे हैं और मैंने तो सभी कार्यकर्ताओं से अपील की थी और पुनः एक बार अपील करता हूं कि इस प्रकार के तत्वों से बिल्कुल मुकाबले के साथ मतदान ज्यादा से ज्यादा हो और प्रचंड बहुमत के साथ हम अपने बूथ को जीत करके आए। ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव मध्य प्रदेश के लिए बनेगा। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि सब मंगल ही मंगल होगा क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान मंगलवार को हुआ, आज भी मंगलवार है, नतीजे आएंगे वो भी मंगलवार। कमलनाथ जी, इस चुनाव के बाद भी मंगलवार के दिन थोड़ा ध्यान रहे तो अच्छा है। हमारे तो हृदय में मंगलवार बसा है, हमारे तो हृदय में हनुमान जी और भगवान श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है वो। अब कमलनाथ जी खुद ही मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो उन्होंने कहा कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। तो कमलनाथ जी, ये दिखावा बन के न रहे, आप आगे भी मंगलवार का ध्यान रखें और हनुमान जी का ध्यान रखें तो बहुत अच्छा होगा। बाकी हम सब लोग तो दिन प्रतिदिन भगवान की शरण में हैं और उनके आशीर्वाद से ही और उनका आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ते हैं और उनके आशीर्वाद से ही सारी चीजें करते हैं। वो तात्कालिक और केवल आज चुनाव तक ये दिखावा न हो, इतना ही हमारा उनसे अनुरोध है। मध्य प्रदेश की जनता ये बेहतर जानती है। एक आखिरी सवाल सर, कितनी बड़ी चुनौती थी ये बीजेपी के लिए, क्योंकि एक आम चुनाव की तरह इस पूरे चुनाव में प्रचार प्रसार देखा हमने कि मुख्यमंत्री आप, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, उमा भारती सभी एक तरह से खूब दर्जनों रैलियां करते हैं। देखिए, विशेष प्रकार का चुनाव था और इस चुनाव में ये बात सही है कि चैलेंज तो था ही। सभी लोग मित्र भारतीय जनता पार्टी के साथ जो आए, सरकार बनी, लेकिन सरकार को स्थायित्व देने के लिए और मध्य प्रदेश को बचाने के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत की है। उसका परिणाम यह है कि पॉलिटिकली डिसीजन लेकर के सरकार रहनी चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता भी ये बात चाहती थी, क्योंकि 15 महीने के अंदर जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की सरकार ने मध्य प्रदेश को बंटा ढार किया, गरीबों के अधिकारों के हक को छीना, उसका परिणाम यह था कि सरकार गई थी। अब एक अच्छी सरकार बनी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील नेतृत्व है, क्लीन स्वीप आधार पर सरकार बने और सरकार में स्थायित्व आए। ये मध्य प्रदेश की जनता ने मन बनाया और कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत की। कांग्रेस कह रही है क्लीन स्वीप करेंगे। क्लीन स्वीप कांग्रेस क्या करेगी, ये तो अभी आज ही क्लीन स्वीप हो गया कि दिग्विजय सिंह ये कहने लग गए कि ईवीएम में चिप हैक हो सकती है, तो इसका अर्थ यही है कि उन्होंने हार स्वीकार कर ली और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, तो सीधे तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी सीधे सीधे यही कह रहे हैं कि एक तरह से कांग्रेस अपनी हार स्वीकार चुकी है और इसीलिए दिग्विजय सिंह अभी से बहुत शुक्रिया आपका शुभम, बने रहिए आप हमारे साथ। आगे आपके पास हम लौटेंगे। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 और सहयोगी बने हुए हैं भांडेर से। इस वक्त दुर्गेश मेरे साथ हैं, जितेंद्र शर्मा सुर्खी से बने हुए हैं। जितेंद्र, सुर्खी